कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दशम पाठ संस्कृत कक्षा 6 और नवम पाठ तक हम पढ़ चुके हैं और इसकी वीडियो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में आ चुकी है। और आज हम पढ़ेंगे दशम पाठ परिचय षष्ठ विभक्ति, यानी कि परिचय देना है छठवीं विभक्ति का। तो अब हम इसको प्रश्नोत्तरों को पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, इनके प्रश्नोत्तरों को। ये शब्दार्थ आप याद कर लेना। एक वाक्य ने उत्तर लिखित, तो एक वाक्य में क्या करना है, उत्तर लिखना है। चंद्र काशाभूषणम अस्ति, चंद्रमा किन का आभूषण है। चंद्र ताराणाभूषणम अस्ति, चंद्र तारा का भूषण, तारे का आभूषण है। ठीक है। संस्कृत पढ़ने कैसा रुचि अस्ति, संस्कृत पढ़ने में किसे रुचि होती है, तो संस्कृत पढ़ने छात्राणाम रुचि अस्ति, संस्कृत को पढ़ने में छात्रों की रुचि होती है। अवधेश कस्य अग्रज अस्ति, अवधेश किसके बड़े भाई हैं। अवधेश ग्रीसस्य अग्रज अस्ति, तो अवधेश किसके, ग्रीस के भाई हैं। विद्यालय से पुरत किम अस्ति, विद्यालय के आगे क्या है, तो विद्यालय पुरत उद्यानम अस्ति, विद्यालय के आगे उद्यान यानी कि बगीचा है, पार्क मतलब। भवत भवत्या नाम के, यानी कि आपका नाम क्या है, तो मम नाम कविता, जैसे कि आपका जो भी नाम हो वो नाम लिख लीजिएगा। सेकेंड, दूसरी, षष्ठी विभक्ति योजी व रिक्त स्थान पूर्ति करें, षष्ठी विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो नामा अविनाश, आचार्य का क्या हो जाएगा, आचार्य। कविता ग्रीस का क्या हो जाएगा, कविताएं ग्रीस से आचार्य अविनाश। संस्कृत भाषा का संस्कृत भाषाएं पदानी मधुराणी, शास्त्र का संस्कृत शास्त्रस्य भाषा। जननी का ग्रीस से जनन्या नाम अंजना अस्ति। अब हम जो चित्र दिया है, पश्यत संबंध वाक्यानि पठत, जैसा चित्र इसके लिए दिया है वैसे ही इसको चित्र दृष्टवा संबंध वाक्य लिखना है। ठीक है। तो ये कौन है, रामचंद्र, श्री रामचंद्र। तो इसके वाक्य में इनके वाक्य के ऊपर वाक्य बनाना है, तो इनके ऊपर ये वाक्य है। ये कौन, विश्वामित्र शिष्य, तो ये कौन थे, विश्वामित्र के, इनके कौन थे, विश्वामित्र शिष्य। और ये किसके पुत्र थे, दशरथ के पुत्र। ठीक है, दशरथ पुत्र। रावण कुंभकर्ण संहार, इन्होंने रावण और कुंभकर्ण का क्या किया था, संहार किया था। ठीक है। और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न नामा अग्रज, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के कौन थे, जो बड़े भाई थे। सीताया पति, तो ये सीता माता के कौन थे, पति। अयोध्या नृप, तो अयोध्या के कौन थे, राजा। अहिल्या सर्वो मोक्षदायक, तो अहिल्या और शबरी को क्या किया, इन्होंने मोक्ष दिया। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी ने पुत्र, कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी के ये कौन थे, पुत्र थे। अब ऐसे ही संस्कृत श्री कृष्ण भगवान है, तो अब इनके ऊपर वाक्य लिखना है 5। तो यथा श्री कृष्ण वासुदेव पुत्र, जैसे कि ये वासुदेव के पुत्र थे। इदम श्री कृष्ण चित्रम, ये श्री कृष्ण का क्या है, चित्र है। तस्य हस्तो मुरलिका शोभते, इनके हाथ में क्या, मुरली शोभती है। और स तस्य वादने, और यह मुरली को बजाने में क्या है, लीन है। श्री कृष्ण पार्श्व एका धैनु स्थित अस्ति, श्री कृष्ण के पास एक गाय खड़ी है। ठीक है। और सा श्री कृष्ण पादे लिली हिता अस्ति, श्री कृष्ण के पैर के पास एक गाय खड़ी है। ठीक है। और वो क्या कर रही है, भगवान के चरणों में लेटी हुई है। तो ये हो गया। अब हम 5वें को करेंगे। योग रूपं चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत, शिव चित्र मतलब इसको रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। ये दिए हैं इसके ऑप्शन, तो इनमें से कौन सा आएगा, ये छाट कर लिखना है। शिव तो षष्ठी विभक्ति है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का आएगा। तो षष्ठी विभक्ति कौन सी है, तो शिव पार्वत्या पति ही। हस्त
शरीरस्य अणगम तत् मम मित्रस्य गृहम्। भोपाल नगरं मध्य प्रदेशस्य राजधानी। वयं भारतीय विद्याया अध्ययनम् इच्छामः। तो इसमें श्य लास्ट में जो श्य होता है ना, वो षष्ठी विभक्ति में आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो रिक्त स्थान में पूरी वित्वा परिचय लिखत। रिक्त स्थान की पूर्ति करो और उसके परिचय लिखना है। अहम मतलब जो आप अपना भी परिचय लिख सकते हो इसकी जगह पे। ठीक है, अहम राकेश पुत्रं, जैसे कि आपका नाम हो। ठीक है, जब आपके पिता का नाम। ठीक है, अहं अवदेशस्य भगिनी भ्राता, सा मम माता, तस्या नाम अंजना, मेरी माता का नाम। ठीक है, कोष्टकात् सर्वनाम पदं चित्वा रिक्त स्थाने पूरयत। ये ऑप्शन दिए हैं, इसको इसके हिसाब से भरना है। सा श्रवण तस्य माता पूर्णिमा, सा दीक्षा तस्य अनुज श्रवण, तो भाग्नि भ्रातरो तयो पिता नारायण, ते भ्रमद काशी अगच्छ, तेषां गृहं ग्वाली नगरे अस्ति, दीक्षा बालकेवी सह गायती, तासाम गीतम मधुरम अस्ति। और ये इसकी वियोगिता इनको पढ़ना है। ठीक है, शुद्ध रूप से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर एकादश पाठ पढ़ेंगे, यानी कि 11वां। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।